हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के चित्रकार हैं क्षितींद्रनाथ मजूमदार। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्षितींद्रनाथ मजूमदार अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रधान शिष्यों और कला की पुनर्जागृति में योगदान देने वालों में से एक थे। सन 1891 में मुर्शिदाबाद में जन्मे मजूमदार की कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज में और 6 वर्ष शांतिनिकेतन में अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रहकर पूर्ण हुई। कोलकाता में सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान क्षितींद्रनाथ के चित्र भी लगे, जिन्हें देखकर वायसराय लेडी हॉडिग्स और लॉर्ड हॉडिग्स आश्चर्यचकित रह गए और कलाकार से मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्हें घर बुलवाया। 14-15 वर्ष के युवा के इतने सुंदर चित्रों को देखकर उन्होंने सारे चित्र खरीद लिए और आपके नाम सहित फोटो तथा चित्रों की प्रतिलिपियां अखबार में छपवाई। 16 वर्ष की उम्र में आपके द्वारा बनाए ध्रुव के चित्र की भी लोगों ने प्रशंसा की। शांतिनिकेतन से कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात क्षितींद्रनाथ ने कला अध्यापन करने का निर्णय किया और वे तत्कालीन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में अध्यापक बन गए और बाद में प्राचार्य भी। और इस प्रकार 18 वर्षों तक आपने कला विद्यार्थियों को शिक्षित किया। सन 1942 से आपने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में बतौर अध्यक्ष कार्य किया, किंतु एमए की डिग्री न होने के कारण आप एक प्राध्यापक का ग्रेड न पा सके। 62 वर्ष की आयु में आप सेवानिवृत्त हुए। 20वीं शताब्दी के दूसरे तथा तीसरे दशक में मजूमदार के चित्रों की चित्र प्रदर्शनियों की धूम रही। कोलकाता, बनारस में सामूहिक प्रदर्शनियों के साथ साथ चौथे तथा छठे दशक में 3 विशाल रिट्रोस्पेक्ट प्रदर्शनियों का आयोजन हुआ। सन 1949 व 1964 में बनारस में तथा सन 1963 में कोलकाता में। क्षितींद्रनाथ के चित्रण विषय भारतीय पुराण, इतिहास, भगवत पुराण एवं गीत गोविंद के प्रसंगों पर आधारित थे। वे अक्सर कहा भी करते थे, चित्रकला तो मेरे लिए आत्मिक शांति की वस्तु है, हृदय के अनुराग की वस्तु, जिसमें विकास जरूरी होता है किंतु परिवर्तन नहीं। मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया। चैतन्य महाप्रभु, मीरा तथा ध्रुव की भक्ति में मन को चैन मिला। राधा भाव से मन को शांति मिली। कृष्ण और राधा ही मेरे जीवन के सत्य रहे, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग की जो श्रृंखला तैयार की, वह अत्यंत कारुणिक और मर्मस्पर्शी है। उदाहरण के लिए, चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर, चैतन्य का गृह परित्याग, संत के रूप में, कृष्ण प्रेम में विभोर आदि। इसी प्रकार गीत गोविंद प्रसंग की श्रृंखला में राधा कृष्ण और गोप गोपियों के बड़े ही हृदय स्पर्शी अनूठे प्रसंग इनकी तूलिका से निसृत हुए हैं। इसे इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ने प्रकाशित भी किया था। आपने मीरा तथा रूप गोस्वामी के अभिनव चित्रों की भी रचना की। चित्रों में वैराग्य, भक्ति, श्रृंगार, संयोग वियोग कितने ही रूप देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए महाप्रभु का उदात्त समर्पण, विष्णु प्रिया, रूप गोस्वामी और मीरा, चैतन्य महाप्रभु, जमुना, चरण श्रृंगार, निमाई और सनातन भक्ति और वैराग्य आदि। इनके अतिरिक्त उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा देवी आदि देवियों को भी चित्रित किया। नारी चित्रण में उनके झुके हुए शीश, पतली लंबी मुड़ी उंगलियां और शरीर के मोड़ तोड़ में इस दुनिया से परे किसी ऊपर के लोक की झांकी प्रस्तुत करती है। जिस प्रकार मजूमदार की आकृतियां सुंदर हैं, उसी प्रकार उनके चित्रित वृक्ष भी लुभावने हैं। पृष्ठभूमि में विशेषतः वृक्षों का अधिक प्रयोग है। पालित मृग मजूमदार के चित्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। जया अप्पास्वामी के अनुसार क्षितींद्रनाथ के रंग एवं रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है। इस प्रकार वॉश रंगांकन पद्धति में व जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप से प्रयुक्त करने वाले कदाचित वे पहले भारतीय चित्रकार थे। हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ उनके प्रिय रंग थे। उनके चित्रोत्कर्ष को स्वीकार करते हुए उनके गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, क्षितींद्र हमारा शिष्य है,
लेकिन अपनी रेखाओं और रंगों के संयोजन में इतना कोमल, इतना सजग है कि हमसे भी आगे बढ़ गया है। उन चित्रों में पालतू जानवर और नारी, चरण श्रृंगार, भक्ति और वैराग्य है। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार के चित्र देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं एवं निजी संग्रहों, जैसे कोलकाता संग्रहालय, भारत कला भवन, भोपाल, वाराणसी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, कोलकाता के आशुतोष संग्रहालय आदि में देखे जा सकते हैं। क्षितीन्द्र नाथ के विषय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।